आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 30 डेज का चैलेंज दिया था। पहले तो आप लोग सब बताइए मेरे को कि कितने लोग उस चैलेंज पे खरे उतरे हैं। बेटा 15, 16, 17 दिन हो चुके हैं उस बात को हुए। कुछ बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर 15 डेज डन, 16 डेज डन, 17 डेज डन। मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा, ये जो नीट का एग्जाम है ना, इसको आपको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करना पड़ेगा। जैसे आपको कभी कोई चैलेंज दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, खत्म कर लिया, फिर कुछ दिया, खत्म कर लिया। तो ऐसे जो छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करोगे ना, यही सब मिलके कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। और वो जो बड़ा होगा ना बेटा, वो आपके नीट का पेपर होगा। तो आज आपके सामने 5 डेज ओपन चैलेंज। पहले तो सब लोग कमेंट करेंगे 30 डेज वाला कौन कौन कर रहा है, और जो मैंने बोला था वो खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेटा करो यार, जितनी बार रिवाइज, जितनी बार पढ़ो, जितनी बार क्वेश्चन लगाओ, करते चलो। बस अभी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ करना है। आज आपको दे रहा हूं 5 डेज ओपन चैलेंज। 5 दिन में 40 मार्क्स पक्के भाई। 5 दिन में 40 मार्क्स पक्के, और क्या चाहिए भाई? अब आप बताइए, अगर 5 दिन में 40 नंबर मिल रहे हैं केमिस्ट्री के 180 में से, तो और क्या चाहिए? मैं बताता हूं कैसे मिलेंगे आपको, बस आपको मेरे साथ काम करना है। चलिए, आप सभी को पता है कि बेटा हम लोग अभी वाईटी पे पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम विद्या वाईटी पे पढ़ा रही है। तो आपको 5 दिन का जो चैलेंज है ना, वो ये रहा सर। 14 तारीख जो कि है कल 14 तारीख है ना, चिल्ड्रंस डे भी है बेटा। तो इससे बढ़िया दिन ही नहीं होगा कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें और स्टार्ट करें। पहले तो सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए सर चैलेंज एक्सेप्टेड। अब इसमें 2 बच्चे हैं, एक तो मेरे पेड वाले और एक मेरे वाईटी वाले। तो वाईटी वाले हो सकता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको थोड़ी ज्यादा फोकस से पढ़ना है। और पेड वाले भाई रिवाइज नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार से नीट नहीं निकलता भैया पढ़ने से। इन चीजों को कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब होता है। वो डायलॉग नहीं सुना, मेरे को तेरी उस मूव से खतरा नहीं है जो तूने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तेरी उस मूव से खतरा है जो तूने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। भाई प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हमेशा याद रखिए। तभी वो पेपर निकलेगा कि गलती की गुंजाइश के बाद भी आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो अब देखिए सर 14 तारीख कल के दिन शाम को 4 बजे, ये सारे सेशंस शाम को 4 बजे के हैं। लिख देता हूं 4 PM वाईटी पे विद्यानीट अड्डा चैनल पे होगा बेटा, विद्यानीट अड्डा चैनल पे होगा। 4 घंटे का सेशन होगा, पूरा केमिकल बॉन्डिंग, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस जो भी ट्रिक्स होती है वो कवर करवाई जाएगी। ठीक है, तो पहला दिन आपका ये रहेगा। ठीक है, दूसरा दिन आपका 18 तारीख, भैया ये क्या है? ये है आपका फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सीधे आ जाएंगे ट्यूसडे के दिन। उस दिन पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा 4 घंटे, सेम टाइम सेम जगह, विद्यानीट अड्डा चैनल। फिर 21 तारीख को मोल कंसेप्ट, ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। 25 तारीख को थर्मोडायनेमिक्स, सेम टाइम सेम जगह। और सर 28 सॉरी 28 तारीख केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं? तो ये वो 5 दिन है जो आपको पूरी जान से 4 बजे आके बैठ जाना है। 4 साढ़े 4 घंटे में आप ये चैप्टर को पूरा दिमाग में लेके जाएंगे, विथ क्वेश्चन, विथ कॉन्सेप्ट, विथ ट्रिक। और सर मैं आपको बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां पर 2 2 2 2, सर इससे कम तो होगा ही नहीं, बढ़ सकता है। और आप टोटल करोगे तो टोटल 11 क्वेश्चन हो रहा है। मैं तो कहता हूं 1 हटा दो, फॉर सेफर साइड 1 हटा दो, फिर भी 10 क्वेश्चन तो आएंगे यहां से। और सर 10 में क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 40 मार्क्स। और क्या चाहिए भाई? सिर्फ इन 5 दिन आपने मेरे साथ वो कहते हैं मेहनत कर ली, तो आप मान के चलिए 40 नंबर आपके कोई नहीं छोड़ा सकता। और अगर कोई अभी पहले से ही फॉलो कर रहा हो, तो भाई 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, एक जीओसी और एक हाइड्रोकार्बन। आप समझ रहे हैं? तो कौन कौन पहले तो एक्सेप्ट कर रहा है, लिखिए कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखेंगे कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है,
भाई मैं आप लोग को बता देता हूं, जो भी नया बच्चा है वाईटी पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और एक चीज और, ये सेशन लग चुका है, अभी जाइए सेशन को लाइक करिए और अपनी अटेंडेंस मार्क करिए। यस सर रेडी, सेशन लग चुका है 4 बजे का। कल जाके देखिए वाईटी सेशन पे, यहीं पर देखिए जाके इसी चैनल पे, सर आपको मिल जाएगा। सेशन लग गया, उस पर अपनी अटेंडेंस मार्क करिए और लाइक करिए सेशन को। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो भी बताना चाहूंगा, पहले आप इसको लिख लो। कर लिया, ठीक है। अब भैया क्या होगा, जो पेड वाले बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं भाई, उनको पता है कि किस तरीके की पढ़ाई हो रही है बेटा, बढ़िया तरीके से सारी चीजें। तो मैं कहूंगा हर एक सेशन आपको करना है, क्योंकि आपका रिवीजन होगा। और आपका तरीका क्या रहेगा, आप सामने कॉपी रखिए, आपकी जो क्लास कॉपी, जो मेरे नोट्स हैं, प्लस मेरी डीपीपी रखिए बेटा, ये भी करवाता हूं मैं क्लास के अंदर, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ आप एक रफ कॉपी रखेंगे और उस पे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते जाएंगे और अपनी डीपीपी को एक बार और सॉल्व करेंगे। इससे आपकी डीपीपी सॉल्व हो गई, चैप्टर रिवाइज हो गया, चैप्टर दिमाग में चला गया, बहुत सुंदर। अब जो बच्चा वाईटी पे है, जो हमसे वाईटी पे पढ़ना आ रहा है, बेटा आपको तो पूरा पढ़ना है, तो आपको एक न्यू फ्रेश कॉपी तैयार करनी है, आपको फ्रेश कॉपी तैयार करनी है, ठीक है। और उस फ्रेश कॉपी में आप भैया चैप्टर जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं उससे पूरा थ्योरी करेंगे, प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा वो करेंगे, अगर मैंने होमवर्क दिया तो वो भी करेंगे, और साथ ही साथ में आपको डीपीपी भेज दूंगा तो वो भी कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप करते हो तो बेटा आपके ये मार्क्स फुल्ली कवर्ड होते जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं इसके बाद एनसीईआरटी करना जरूरी है क्या, तो मैंने कहा मेरी डीपीपी में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, तगड़े क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब क्या होता है बेटा, ये जो पेड क्लासेस होती हैं, इसमें क्या होता है कि रेगुलर क्लासेस होती है 2 घंटे के आसपास की, और इसमें हम क्या होता है कि पूरा परफेक्टली सारी चीजें बता के किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, सब कुछ बताया जाता है बढ़िया तरीके से। तो अगर कोई बच्चा अभी भी चाह रहा है पेड क्लास में आना है, तो भैया हमारा सफलता बैच चल रहा है बेटा। सफलता बैच में हम 12th पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी 2-3 चैप्टर्स हुए, 12th पढ़ा रहे हैं, और 11th हम यहां रिवाइज करवा दे रहे हैं, बाद में इधर भी करवाएंगे बेटा, ठीक है। और इधर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा। तो अगर आप चाह रहे हो कि अभी भी कि हमें बैच में ज्वाइन करना है, तो उनके लिए सर बेटा ये देखिए चिल्ड्रंस डे ऑफर चल रहा है, तो आप चिल्ड्रंस डे ऑफर में इसको अभी ले सकते हैं। आपका सफलता बैच आपको मिल जाएगा 2999 में। बाकी कोई प्रैक्टिस के लिए लेना चाहता है तो महा प्रैक्टिस कॉम्बो 3299 में, और वहीं पर अगर महापैक ये लेना चाहते तो 499 में। साथ ही साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपर बॉक्स, इसमें बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, पीवाईक्यू की बुक मिलती है, और साथ ही साथ आप लोग को रिवीजन बुक मिलती है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की। ये आता है 2299 में। किसमें बेटा, 2299। ये प्राइजेस पता है आपको कब मिलेंगे, इन सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप जाएंगे वहां पर एंटर कोड में, तो आप वहां पर जैसे ही हेमंत कोड अप्लाई करेंगे, क्या सर, हेमंत कोड अप्लाई करेंगे, तो वहां पर आपको इस प्राइजेस में ये सारी चीज अवेल हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और हमारे साथ पेड में बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको ये 5 डे का चैलेंज लेना है दम, दम है, मैं तो कहता हूं अगर है दम तो लिखो कमेंट में सर चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैं बताऊं ना यार, अगर यहां पर मैं हारूंगा भी ना आपसे, अगर मैं चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप जीत गए, तो मैं हार गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। 5 दिन का मैंने तुम लोग को टॉनिक दे दी और तुमने टॉनिक पी ली और काम खत्म। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये सेशन होंगे इसके नेक्स्ट डे, जैसे 14 तारीख को सेशन हुआ, तो 15 तारीख को सुबह 10:30 बजे एक मास्टर क्लास हमारी ऐप पे होती है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि सब बच्चों के लिए फ्री होता है। आप उस पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर VNA100 कोड लगाइए, तो आप उसमें एंटर हो जाएंगे, और दूसरे दिन उसका प्रैक्टिस सेशन होगा सुबह 10:30 बजे फ्री सबके लिए। तो लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का वो प्रैक्टिस सेशन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यहाँ पे भी होंगे उसमें भी होंगे। तो 15 तारीख को प्रैक्टिस सेशन होगा किसका, केमिकल बॉन्डिंग का। 19 तारीख को प्रैक्टिस सेशन होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। 22 तारीख को होगा मोल कंसेप्ट का। 26 तारीख को होगा थर्मोडाइनमिक्स का, और 29 तारीख को होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का। बस कितना बढ़िया हो गया, मजेदार, शानदार, लाजवाब। कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। तो बेटा आपके लिए ये 5 डे का चैलेंज है, और मैं देखता हूं कितने लोग कमेंट में डालते हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड। बेटा अगर आपको
हैशटैग लास्ट नीट बनाना है तो आपको ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड हैशटैग लास्ट नीट, याद रहेगा। तो देखता हूं मैं कितने कमेंट आते हैं और कौन कौन एक्सेप्ट करता है और कौन कौन इसको 100% डेडिकेशन के साथ फुलफिल करता है। तो मिलते हैं कल के सेशन में केमिकल बॉन्डिंग में। सेशन को लाइक कर दीजिए और अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ओके।